हरि ओम तत्सत। अष्टावक्र महागीता के जन्मदाता अष्टावक्र के विवाह की कहानी। आइए सुनते हैं। एक बार महर्षि अष्टावक्र महर्षि वदान्य की कन्या के रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उसके पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वदान्य ने मुस्कुराते हुए अष्टावक्र से कहा, पुत्र, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा और तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करूँगा। लेकिन इसके पहले कि तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। अष्टावक्र ने कौतूहल से पूछा, वह क्या महर्षि? महर्षि वदान्य ने कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाने पर तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। वहाँ महादेव जी अनेक सिद्धचारण भूत पिशाच गणों के साथ विचरण करते हैं। उस स्थान के पूर्व और उत्तर की ओर चहुं ऋतुएं, काल, रात्रि, देवता और मनुष्य आदि महादेव जी की उपासना किया करते हैं। इस स्थान को लांघने के बाद तुम्हें मेघ के समान एक नीला वन मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। तुम उसके दर्शन करके लौट आना। मैं उसी क्षण अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वदान्य की बात स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए चल पड़े। पहले तो वे हिमालय पर्वत पर पहुँचे और वहाँ धर्मदायिनी बाहुदा नदी के पवित्र जल में स्नान और देवताओं का तर्पण करके उसी पवित्र स्थान पर कुशासन बिछाकर विश्राम करने लगे। वहीं रात भर सुखपूर्वक सोए। वहीं प्रातःकाल अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने यज्ञ किया। वहीं पास में एक तालाब था जहाँ शिव पार्वती की मूर्ति थी। अष्टावक्र जी ने मूर्ति के दर्शन किए और फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। चलते चलते वे कुबेर की नगरी में पहुँचे। उसी समय मणिभद्र के पुत्र रक्षक राक्षस गण के साथ उधर आए। ऋषि ने उन्हें देखकर कहा, हे भद्र, आप जाकर कुबेर को मेरे आने की सूचना दे दें। मणिभद्र ने कहा, महर्षि, आपके आने का समाचार तो भगवान कुबेर को पहले ही प्राप्त हो चुका है। वे स्वयं आपका समुचित सत्कार करने के लिए आ रहे हैं। कुबेर ने आकर महर्षि अष्टावक्र का स्वागत किया और उन्हें अपने भवन में ले गया। आमोद प्रमोद के कितने ही साधन ऋषि के चित्त को प्रसन्न करने के लिए जुटाए गए। गंधर्वों ने मधुर कंठ से गीत गाए, अप्सराएं नाची और चारों ओर तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि से पूरा महल मस्ती से भर गया। तपस्वी अष्टावक्र इसी तरह के आमोद प्रमोद से घिरे हुए 1 वर्ष तक कुबेर के यहाँ रुके। फिर उन्हें ऋषि वदान्य की आज्ञा की याद आई और उन्होंने कुबेर से चलने की आज्ञा मांगी। कुबेर ने और ठहरने का ऋषि से काफ़ी आग्रह किया, लेकिन अष्टावक्र अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे कैलाश, मंदर और सुमेरु आदि अनेक पर्वतों को लांघकर किरात रूपी महादेव के स्थान की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही आगे जाने पर एक सुंदर वन उन्हें दिखाई पड़ा। उस वन में एक दिव्य आश्रम था। उस आश्रम के पास अनेक रत्नों से विभूषित पर्वत, सुंदर तालाब और तरह तरह के सुंदर पदार्थ थे। देखने में वह कुबेर की नगरी से भी कहीं अधिक शोभायमान दिख पड़ता था। वहीं उनके पास अनेक प्रकार के सोने और मणियों के पर्वत दिखाई देते थे, जिन पर सोने के विमान खड़े थे। मंदार के फूलों से अलंकृत मंदाकिनी कल कल निनाद करती हुई बह रही थी। चारों ओर मणियों की जगजगाहट से उस दिव्य वन की कल्पना श्री से ऊंची उठ जाती थी, लेकिन उसकी समता कहीं भी मस्तिष्क खोज नहीं पाता था। अष्टावक्र यह देखकर आश्चर्यचकित से खड़े थे। वे सोच रहे थे, यहीं ठहरकर आनंद से विचरण करना चाहिए। इसके अधिक सुख और ऐश्वर्य कहाँ मिल सकता है। अब वे अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने लगे और बढ़कर उन्होंने देखा कि यह तो एक पूरा नगर है। इस नगर के द्वार पर जाकर उन्होंने पुकार कर कहा, मैं अतिथि हूँ,
इस नगर के प्राणी मेरा उचित स्वागत करें। उसी समय द्वार से 7 परम सुंदरी कन्याएं अतिथि के स्वागत के लिए निकल आई। वे कन्याएं इतनी अधिक सुंदर थी कि उन्हें देखकर अष्टावक्र ठगे से खड़े रह गए। जिसकी तरफ आंख उठाकर देखते उसे ही देखते रह जाते। इस तरह कुछ देर तक कामदेव ने ऋषि के अंतर में कोलाहल सा मचा दिया। वे कामावेश में आकर उन सुंदरियों की ओर देखने लगे, लेकिन फिर उन्होंने अपने तपोबल से अपने मन को वश में कर लिया। उन सुंदरियों ने कहा, आइए भगवान पधारिए, हम आपका स्वागत करती हैं। महर्षि एक भव्य प्रसाद के अंदर चले गए। वहाँ उन्हें सामने ही एक वृद्धा बैठी मिली। वह स्वच्छ वस्त्र पहनी थी और उसके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। महर्षि को देखते ही वह वृद्धा उठकर खड़ी हो गई और उनका समुचित स्वागत करके बैठ गई। महर्षि भी वहीं पास में बैठ गए। उन्होंने उन सुंदरी कन्याओं की तरफ बढ़कर कहा, हे कन्याओं, तुम में से जो बुद्धिमती और धैर्यवती हो वही यहाँ आकर रहे, बाकी सब यहाँ से चली जाएं। एक को छोड़कर सभी कन्याएं वहाँ से चली गई। वृद्धा वहीं बैठी रही। रात होने पर महर्षि के लिए एक स्वस्थ शैया की व्यवस्था कर दी गई। जब महर्षि सोने लगे तो उन्होंने उस वृद्धा से भी जाकर अपनी शैया पर सोने के लिए कहा। उनके कहने पर वृद्धा अपनी शैया पर जाकर लेट गई। रात्रि का एक ही पहर बीता था कि वृद्धा जाड़े का बहाना करती हुई कांपती हुई महर्षि की शैया पर आकर लेटी। महर्षि अष्टावक्र ने आदर के साथ उसे लेट जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही वह वृद्धा कामातुर होकर अष्टावक्र के शरीर का आलिंगन करने लगी। यह देखकर महर्षि काष्ठ के समान कठोर और निर्विकार पड़े रहे। अष्टावक्र को इस तरह अविचलित देखकर वृद्धा ने कहा, हे भगवान, पुरुष के शरीर का स्पर्श करने मात्र से ही स्त्री के अंग अंग में काम उद्दीपन हो जाता है। स्त्री उस समय किसी तरह अपने मन को अपने वश में नहीं रख सकती। यही उसका स्वभाव है। इसीलिए आपके शरीर से स्पर्श के कारण मैं काम पीड़ा में जल रही हूँ। अब आप मेरे साथ रमण करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे ऋषि, मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। यही आपकी तपस्या का अभीष्ट फल है। मेरी यह संपत्ति आपकी ही है। आप यहीं मेरे पास रहिए। देखिए, हम यहाँ लौकिक और अलौकिक अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए रहेंगे। हे नाथ, अब इस तरह मेरा तिरस्कार ना कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा को बहुत कष्ट पहुँचेगा। पुरुष संसर्ग से बढ़कर स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ सुख नहीं। काम से पीड़ित होकर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाती हैं। उस समय तपी हुई बालू पर या कठोर शीत में विचरण करने से भी उनको तनिक भी कष्ट नहीं होता। आप किसी भी तरह मेरी अतृप्त कामना को तृप्त कीजिए। वृद्धा की प्रार्थना को सुनकर अष्टावक्र बोले, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और बचपन से अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा हूँ। किसी भी स्त्री का शरीर मैंने स्पर्श नहीं किया। धर्मशास्त्र में व्यभिचार की बड़ी निंदा की गई है। इसीलिए किसी तरह का पाप करते हुए डरता हूँ। मेरा उद्देश्य तो विधि पूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना है और उसी हेतु मैं अपनी स्त्री के साथ संभोग करूँगा। इसके अतिरिक्त पराई स्त्री से विषय भोग करना पाप है। हे शुभे, तुम उसकी ओर मुझे प्रवृत्त ना करो। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, हे महर्षि, यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्रियां स्वभाव से कामातुर होती हैं। उनको पुरुष का संसर्ग देवताओं की आराधना से भी कहीं अधिक प्रिय और सुखकर होता है। तुम पतिव्रता की बातें करते हो, तो हे स्वामी, सच तो यह है कि हजारों स्त्रियों में कहीं एक पतिव्रता स्त्री दिखाई पड़ती है और सती तो लाखों में एक ही होती है। जब स्त्रियों का कामोन उन्माद चढ़ जाता है तो वे इसके सामने पिता, माता, भाई, पति, पुत्र आदि किसी की भी परवाह नहीं करती और अपनी काम वासना की तृप्ति के उपाय सोचा करती हैं। यहाँ तक कि कुछ भी करके वह अपनी इच्छा पूरी करके ही मानती हैं। हे भगवान, काम के वश में होकर ही स्त्री उल्टा हो जाती है। वृद्धा की बात सुनकर अष्टावक्र मन ही मन घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी
अपने को दृढ़ रखकर उन्होंने अविचलित भाव से उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, फिर मैं किसी भी हालत में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जो भी आज्ञा हो वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। वृद्धा ने कहा, यह ना कहें नाथ, आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए, तब अपने आप ही आपको संभोग सुख का स्वाद मिल जाएगा। तब मैं और आप पूर्ण सुख के साथ रहा करेंगे। इस पर अष्टावक्र ने कहा, हे देवी, जब तक तुम कहोगी तब तक मैं यहाँ ठहर जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं जानता किस तरह मैं तुम्हारे काम आ पाऊँगा। यह कहने के पश्चात महर्षि अष्टावक्र उस वृद्धा के अंगों पर दृष्टि डालने लगे। वृद्धा भी कामातुर होकर आलिंगन के लिए उद्यत हुई, लेकिन किसी भी अंग को देखने से महर्षि अष्टावक्र के हृदय में काम आसक्ति जागृत नहीं हुई। वे सोचने लगे कि यह वृद्धा इस तरह काम से पीड़ित क्यों है। तभी उनके हृदय में संशय जागा कि हो सकता है कि यह कुछ समय पूर्व इस महल की अधिष्ठात्री देवी कोई युवती हो और किसी शाप के कारण इस तरह कुरूप वृद्धा हो गई। यह संशय पैदा होते ही उन्होंने उसकी कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण पूछा, लेकिन सीधे ही वृद्धा से प्रश्न करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। एक दिन बीत गया। संध्या होने पर वृद्धा ने आकर कहा, हे महर्षि, यह देखिए सूर्य अस्त हो रहा है, अब आपकी क्या आज्ञा है। अष्टावक्र ने कहा, हे शुभे, जाओ स्नान करने के लिए जल ले आओ, स्नान करके मैं संध्या वंदन करूँगा। वृद्धा जाकर जल ले आई और उसके साथ सुगंधित तेल और वस्त्र भी लेती आई। महर्षि से आज्ञा लेकर उनके शरीर में तेल मर्दन करने लगी और फिर अपने हाथों से ही उनके शरीर को मलकर उनको स्नान कराने लगी। महर्षि बड़े आनंद से स्नान करते रहे। स्नान करते करते सारी रात बीत गई। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें स्नानागार में आने लगी तो वे चौंक पड़े कि इसे कोई माया समझकर वृद्धा से कहने लगे, शुभे, क्या भोर हो गई या यह किसी का छल है। वृद्धा ने कहा, भगवान, वास्तव में भोर हो गई। देखिए सूर्य भगवान प्राची में निकल आए हैं। महर्षि स्नान कर चुके। इसके बाद वृद्धा ने पूछा, हे भगवान, मैं क्या करूं? अष्टावक्र कुछ भी उत्तर दे नहीं पाए और चिंतामग्न होकर सोचने लगे। इसी बीच उत्तर की प्रतीक्षा न करती हुई वृद्धा उठी और अंदर से एक थाल में सजाकर स्वादिष्ट भोजन ले आई। महर्षि भोजन करने लगे। फिर भोजन करते करते उन्हें पूरा दिन बीत गया। रात्रि आई। वृद्धा ने अलग अलग पलंग बिछा दिया। महर्षि जाकर अपने पलंग पर लेट गए। कुछ देर बाद उनको नींद आ गई। आधी रात्रि के समय वृद्धा फिर संभोग की इच्छा रखती हुई उनके पलंग पर आई। महर्षि सहसा जाग कर कहने लगे, हे देवी, तुम व्यर्थ प्रयत्न ना करो, पर स्त्री के साथ संभोग के लिए मेरा हृदय गवाही नहीं देता। यह कार्य मुझे धर्म विरुद्ध लगता है, इसीलिए इसे त्याज्य समझकर मैं इसमें कदापि प्रवृत्त नहीं होऊंगा। इस पर वृद्धा कहने लगी, हे भगवान, आपकी शंका निर्मूल है। मैं स्वाधीन स्त्री हूँ। माता पिता या पति किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं। मेरे साथ सहवास करने में आपको पर स्त्री गमन का दोष नहीं लगेगा। अष्टावक्र वृद्धा के तर्क के सामने परास्त होने लगे। तब सहसा उन्हें ध्यान आया और उन्होंने पूर्ण दृढ़ता से कहा, हे देवी, तुम्हारा यह कहना कि तुम स्वाधीन हो निराधार है। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री जाति कभी स्वाधीन नहीं हो सकती। वृद्धा ने कौतूहलवश पूछा, क्यों? अष्टावक्र जी ने कहा, हे शुभे, प्रजापति ने कहा है कि लोक में कोई भी स्त्री स्वाधीन नहीं है। बाल्यावस्था में पिता, यौवन अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करते हैं, इसीलिए वह इनके अधीन रहती हैं। फिर बताओ तुम किस प्रकार स्वतंत्र हो? अष्टावक्र के तर्क के साथ किसी तरह न उलझते हुए वृद्धा ने दूसरा पैतरा लेकर कहना आरंभ किया, हे देव, मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ और आपके साथ संभोग की कामना करती हूँ। कामातुर स्त्री की इच्छा को यदि पुरुष पूर्ण नहीं करता तो उसे पाप लगता है। वृद्धा के इतना कहने पर भी अष्टावक्र अडिग रहे और उसे दृढ़ता के साथ कहने लगे, हे शुभे, साधारणतया मनुष्य काम क्रोध
आदि दोषों के वशीभूत होकर इस संसार में कितने ही जघन्य पाप करता है, लेकिन मैंने कठोर संयम से अपने मन को वश में कर लिया है। तुम किसी भी तरह उसको विचलित नहीं कर पाओगी, इसीलिए तुम्हारा इस तरह आग्रह करना व्यर्थ है। जाओ, अपने पलंग पर चली जाओ। अब तो वृद्धा को गहरा धक्का लगा, लेकिन फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा और फिर वह आशा लेकर अष्टावक्र से बोली, हे महर्षि, यदि आप मुझे पर स्त्री समझते हैं और इसी कारण पाप समझकर संभोग करते हुए डरते हैं, तो मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। आप विश्वास रखिए, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। इससे आपको किसी तरह का पाप नहीं लगेगा और मेरी काम पीड़ा भी शांत हो जाएगी। अब तो अष्टावक्र एक अजीब पशुपस में पड़ गए और उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ा। चिंता के भार से उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। कुछ क्षणों बाद ही जब उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह ऊपर उठाया और उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी, तो महान आश्चर्य के कारण वे सहसा हिल उठे। वह वृद्धा अब एक 16 वर्ष की अत्यंत सुंदरी कन्या का रूप धारण करके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। अष्टावक्र ने अधीर होके पूछा, हे देवी, यह तुम्हारा कैसा रूप? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम कौन हो। तुम्हारा रूप देखकर तो अब मेरे रोम रोम में एक मादकता भर आई है और मेरे अंदर काम उद्दीपन उठा है। लेकिन मुझे महर्षि वदान्य की सुंदरी कन्या का भी ध्यान है, जिसके कारण मैं इस कठिन परीक्षा के लिए अपने स्थान से चला हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का संसर्ग तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य ललायित हूँ। बताओ कल्याणी, तुम कौन हो? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए ही कहा, हे महर्षि अष्टावक्र, स्वर्ग, मृत्यु आदि सभी लोगों के स्त्री पुरुषों की विषय वासना पाई जाती है। मैं पर स्त्री गमन के लिए आपके मन को विचलित करके आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन अपने कठोर संयम के कारण आपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसीलिए मेरा विश्वास है कि जीवन में आप किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं उत्तर दिशा हूँ। स्त्रियों के चपल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए ही मैंने यह वृद्धा का रूप धारण किया था। इससे आप यह जान लीजिए भगवान कि इस संसार में वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री पुरुषों को भी काम सताता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की कितनी भी चंचलता को देखकर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं छोड़ा। इसीलिए ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आप पर प्रसन्न हैं। जिस काम के लिए महात्मा वदान्य ने आपको यहाँ भेजा है, वह अवश्य पूरा होगा। महर्षि की कन्या से आपका अवश्य विवाह होगा और वह कन्या पुत्रवती भी होगी। अष्टावक्र यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस देवी से चलने की आज्ञा मांगने लगे। उत्तर दिशा ने आदर के साथ अष्टावक्र जी को विदा किया। जब वे लौटकर महर्षि वदान्य के पास आए तो उन्होंने उनसे उस प्रकार की यात्रा का पूरा वृतांत सुनाया और फिर अपने मन में पूर्णतः संतुष्ट होते हुए अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके साथ कर दिया। इस प्रकार थी अष्टावक्र जी के विवाह की कथा। एक आम संसारिक मनुष्य यह सोचता है कि इतने महान ऋषि ने भी विवाह क्यों किया, लेकिन अष्टावक्र जैसे महाऋषि के लिए विवाह एक बच्चों का सा गुड़िया गुड़ियाओं का खेल है। उसमें वह मन से कभी भी लिप्त नहीं होते, वह सदैव मुक्त अवस्था में ही रहते हैं। हरि ओम तत्सत।